और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले गाजियाबाद की। गाजियाबाद में धर्मांतरण केस में पुलिस ने आरोपी राहिल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि राहिल का पहले नाम राहुल था और साल 2016 में अपना धर्म परिवर्तन कर राहुल ने अपना नाम राहिल कर लिया था। निजी कंपनी में काम करने वाली लड़की के पिता ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान और नेपाल से जुड़े रहे हैं। उकसाने वाली चैट्स भी आरोपी राहिल के फोन से मिली है। पाकिस्तानियों कट्टरपंथियों की तकरीर भी मिली है और इस पूरे मामले में अब तक की जांच में कुल 7 धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए और पुलिस पता लगा रही है कि इस नेटवर्क को कौन पीछे से फंड दे रहा है और कैसे इस रैकेट को चलाया जा रहा है। राहुल उर्फ राहिल खान के पाकिस्तानी कनेक्शन खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। अब इसमें जो बेसिकली इनके फैमिली द्वारा जो सूचना दी गई थी, लड़की जो नीरू बिष्ट है, जो खोड़ा में रहती है, 25 साल की हैं। सबसे पहले इनकी फैमिली द्वारा ये अप्रोच किया गया कि अब घर में हिजाब पहनने लगी हैं, नमाज पढ़ने लगी हैं और बहुत उस तरह से बातें करती हैं कि अब इस्लाम आप लोग भी अपना लीजिए और इस्लाम ही है जो सब कुछ है। उनके द्वारा घर में बार बार ये सब चीज़ें कही जाती थी कि मतलब इस दुनिया में और कुछ है नहीं। अब कुल मिला के मतलब मुझे मतलब दुनिया के ऊपर जाना है, जन्नत में जाना है। तब इन लोगों को लगा कि सीरियस कुछ प्रॉब्लम है। फिर इसके भाई को इनकी चैट्स मिली, इस राहिल की और नीरू की चैट्स मिली। तो उस चैट में भी कई जगह जो है इसने मेंशन। मुजफ्फरनगर खतौली कोतवाली क्षेत्र के पंचपनावली खतौली मार्ग पर कार पेड़ से टकरा गई और हादसे में एक दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग हादसे में घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां घायलों को भर्ती कराया और साथ ही जो लोग मृत हो गए थे उनका पोस्टमार्टम कराया गया। अवगत कराना है। आज दिनांक 8 जुलाई को सुबह 8:30 बजे के लगभग पमनावली से खतौली वाले रास्ते पर एक सड़क दुर्घटना हुई है। उसकी सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी प्राप्त हुई तो पता चला कि इस दुखद हादसे में एक कार जो I-10 है, जिसमें 5 लोग सवार थे, इसमें पति पत्नी जो इसमें पमनावली के रहने वाले थे, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। बाकी अन्य जो कार में सवार 3 लोग थे, जिनके नाम है नरेंद्र, शिव प्रताप और चेतन, ये लोग घायल हैं। और अब खबर जौनपुर से है, जहां नशीली दवा पीने से 5 लोग बेहोश हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी को ओझा ने नशीली दवाई पिलाई थी। बीमार युवती की झाड़ फूक के लिए पहुंचा था ओझा और सिकरारा थाना क्षेत्र के देवीगंज मुसलमान बस्ती का ये पूरा मामला है। तो सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक ओझा ने नशीली दवाई पिलाई थी। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां युवक ने नदी में छलांग लगा दी। सोन नदी पुल में नदी में कूदा युवक और लोगों ने डूबते युवक को बाहर निकाला। लव मैरिज के बाद में परेशान था युवक और चौपन थाना क्षेत्र के सोन पुल का ये पूरा मामला। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त छलांग लगाई उसके बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे और जो गोताखोर थे, उन्होंने बाहर निकाला युवक को। और कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ियां कहर बरसा रही हैं और दतियार के पास में पहाड़ी से अचानक पत्थर सड़क पर आ गिरे हैं। इस दौरान दूसरी लेन से कालका की तरफ जा रही गाड़ी बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि कार के सामने पत्थर को आता देखकर चालक ने ब्रेक लगा दी, तो वहीं इससे पहले गुजरी गाड़ी रफ्तार से आगे निकल गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। अरे रुक जा। जम्मू श्रीनगर हाईवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें भारी बारिश के बाद में हाईवे का कुछ हिस्सा टूटकर बहता दिख रहा है। वीडियो काफी भयंकर है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ ही सेकंड में हाईवे का हिस्सा भर भरा कर गिरता हुआ नजर आया। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, यहाँ पर दरारें काफी ज्यादा मोटी देखी जा रही हैं, जिसके बाद कुछ ही सेकंड में हाईवे का हिस्सा भी गिर जाता है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और चंद सेकंड में कैसे हाईवे जमींदोज हो रहा है, उसकी तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं।
दिल्ली में लगातार बारिश के बाद भारी जल जमाव भी देखा जा रहा है। बारिश सुबह से शुरू हुई और कई घंटों तक चलती रही, जिससे रविंद्र नगर, मुनिरका, आरके पुरम और नेहरू प्लेस और साथ ही द्वारका सहित कई इलाकों में जल जमाव हो गया। जल भराव के कारण शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम भी हो गया। राजधानी में आज फिर से तेज बारिश के बाद में दिल्ली के कनॉट प्लेस से जल भराव की तस्वीरें भी सामने आई और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में किस कदर बारिश हो रही है और जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है। लोगों को निकलने में भी अब दिक्कतें होने लगी हैं। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद पूरी दिल्ली में उन दावों की पोल खुल गई जिसमें कहा जा रहा था कि इस बार बरसात के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त हम दिल्ली के लुटियन जोन में मौजूद हैं, जिसे विकास का सबसे बड़ा पैमाना बताया जाता है। यहाँ पर न सिर्फ सांसद, मंत्री, बल्कि डिफेंस के भी तमाम अधिकारी रहते हैं। इंडिया गेट से लगा हुआ है अकबर रोड, इसी रोड पर कांग्रेस का दफ्तर है और वहीं पर हम मौजूद हैं। आप देखें तो पूरी तरीके से सड़क डूब गई है। जो ऑफिस है उसके अंदर पानी जाने लगा है। इसी सड़क पर अगर हम बात करें तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम दिग्गजों के जो है आवास है। एयर मार्शल, एयरफोर्स, तमाम डिफेंस के अधिकारी इस रोड पर रहते हैं। लेकिन एक दिन की बारिश में दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग, एनडीएमसी सबके दावों की पोल खुल गई। स्थितियां इतनी नाजुक है कि पूरी दिल्ली में जाम लगा हुआ है। लेफ्ट राइट आप कहीं भी जाएंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाइक, ऑटो लगातार जो चलते रहते हैं वो जल जमाव की वजह से रुक जा रहे हैं। लोग परेशानी में हैं। तमाम जगह से इस तरीके के विजुअल आए हैं जहां लोग बारिश में डूब गए, किसी की बाइक गिर गई। अगर आप कंडीशन देखें तो ये पूरा अकबर रोड इस तरीके से डूबा हुआ है। इस वक्त बारिश थम चुकी है लेकिन पानी निकल नहीं रहा है। दिल्ली में जो जगह बेहद संवेदनशील है, जिनमें मिंटो रोड ऐसी जगह आती है, वो भी पूरी तरीके से डूब गई हैं और वहां पर वाटर जो ट्रैक्टर्स है जिनके जरिए पाइप से पानी निकाला जाता है वो लगाए गए हैं। लेकिन स्थितियां अब भी सुधरी नहीं है। ऐसे में आप एक चीज समझ सकते हैं कि दिल्ली के हालात बाकी जगह पर क्या होंगे जब सेंट्रल दिल्ली जो पॉश इलाका है वहां पर इतना ज्यादा जल जमाव है। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लगातार कटरी धर्मपुर में हो रहा कटान से ग्रामीण परेशानियों से जूझ रहे हैं और गंगा नदी में कब्रिस्तान की सैकड़ों कब्रें गंगा नदी को गोद में भी समा गई हैं और किसानों के हजारों बीघा जमीन गंगा नदी में समा गई है। कटान की वजह से ग्रामीणों की नदी उड़ गई है और गंगा नदी का जल स्तर शनिवार को 135.70 पर पहुंच गया। चेतावनी बिंदु से 90 सेंटीमीटर जलस्तर दूर रह गया है और जलस्तर बढ़ने से 14 बीघा भूमि पर बने कब्रिस्तान को मटियामेट कर दिया गया। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपनी खेती को लेकर यहाँ बच्चों के पालने के लिए लाले पड़े हुए हैं। बड़ी परेशानी का आलम है और चारों तरफ से हमें पानी ने घेर रखा है। हमारी पुलिया भी खत्म हो चुकी है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है गंगा ने। और समझ लो बहुत दिक्कत में, समझ लो करीबन 18 बीघे तकिया ये भी कट चुका और समझ लो जमीन ये भी कट चुकी। हमारे लोगों को यहाँ सुनवाई नहीं, किसी मसले को समझ लो कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब खेती सारी जा चुकी है, आदमी समझ ले आज इस टाइम पैदल है कतई। सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कितनी खेती कट गई होगी? खेती लमसम कम से कम 2200 बीघे कट चुकी है खेती। ताजनगरी आगरा में सावन की झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है, लेकिन जगह जगह जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। आगरा के तमाम वीआईपी कॉलोनियों के साथ साथ गली मोहल्लों में जलभराव हो गया है। आगरा की पॉश कॉलोनी बाग फरजाना में भी जलभराव की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने। की झमाझम बरसात के बीच जहां एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं जगह जगह जलभराव हो जाने की वजह से यातायात संकट आया है। तमाम जगह आगरा में ऐसी है जहां इसी तरह से पानी भर गया है। ये बाग फरजाना कॉलोनी है और यहाँ तमाम वीआईपी डॉक्टर निवास करते हैं। आलीशान कोठियां हैं, लेकिन नगर निगम की सफाई व्यवस्था ध्वस्त नजर आती है, क्योंकि अगर नालियों की सफाई ठीक से की गई होती तो इस तरह से वीआईपी कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति नहीं होती। ये वीआईपी कॉलोनी की स्थिति है तो आप समझ सकते हैं जो तमाम गली मोहल्ले हैं वहाँ क्या स्थिति होगी। फिलहाल लोग पानी में से हो करके, जो कि नालियों का पानी है, सड़कों पर आ गया है, तो उसके बीच से हो करके लोग गुजर रहे हैं
कई जगह ऐसी है, चाहे बिजलीघर चौराहा हो या आगरा के पुराने बस स्टैंड की स्थिति हो, सब जगह एक जैसे हालात हैं। और इस सब के बीच सीधे सीधे नगर निगम की पोल खुलती नजर आ रही है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताजनगरी आगरा की। आप देख सकते हैं सड़क पर पानी किस कदर भरा हुआ है। लोग यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों में भी पानी भर रहा है। ऐसे में लोग घर से बाहर निकलने में भी बचते नजर आ रहे हैं। सभी दुकानें भी बंद हैं और साथ ही सभी मोहल्लों कॉलोनी में पानी पानी हो गया है। साथ ही जल जमाव की स्थिति भी बनी हुई है, जो कि नगर निगम के तमाम दावों की पोल भी खोल रही है। कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। जानवरों के साथ में गलत हरकत करने वाले को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया। 57 साल के ब्रजेश मिश्रा नाम का शख्स जानवरों के साथ में गलत हरकत करता था और सीसीटीवी में वीडियो कैद होने के बाद में इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने ब्रजेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल परीक्षण कराकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ब्रजेश कुमार मिश्रा सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। गुजैनी थाने में एक मामला दर्ज किया गया है आईपीसी की धारा 377 के तहत, जिसमें ब्रजेश मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 2 वीडियो फुटेजेस हमें मिले हैं, जिसमें 2 अलग अलग तरह के एनिमल के साथ अननेचुरल इंटरकोर्स करता हुआ यह व्यक्ति पाया गया है। और इस पूरे वीडियो की परीक्षा की जा रही है। साथ ही इस व्यक्ति के मानसिक स्थिति की भी परीक्षा की जा रही है। आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण हेतु व्यक्ति को भेजा गया है। जैसा भी गुण दोष के आधार पर पाया जाएगा, उसके हिसाब से आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही की जाएगी और न्यायालय के समक्ष सब कुछ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद में फायरिंग हो गई। फायरिंग में गोली लगने से सेना का एक जवान प्रशांत चौधरी घायल हो गया, जबकि दूसरा शख्स लाठी डंडे लगने की वजह से घायल हुआ। सेना का जवान अपने गांव आया हुआ था, उसी दौरान गांव में झगड़ा हो गया और फायरिंग की घटना हुई। सेना के जवान के पैर में गोली लगी, जबकि घायल जवान का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। दोनों ही घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर छानबीन शुरू कर दी गई। मौके पे पुलिस पहुंची तो पता चला कि ये झगड़ा किसी ऑनलाइन डिलीवरी पे गड़बड़ी को लेके, विवाद को लेके है। इसमें एक व्यक्ति को जान में गोली लग गई है तथा एक और व्यक्ति को चोटें आई हैं। इसमें जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका इलाज बुलंदशहर जिला अस्पताल में चल रहा है, ते खतरे के बाहर है। तहरीर प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां बमबाज और अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार है। अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर गिरफ्तारी में लगे हुए हैं और पुलिस कमिश्नर ने तलाश कर रही टीमों की बैठक बुलाई और साथ ही गिरफ्तारी के लिए नई टीम का गठन भी कर दिया है। गुड्डू, शूटर, साबिर और शाइस्ता ये सभी फरार हैं अभी और इनकी तलाश कई दिनों से पुलिस को है, लेकिन ऐसे में अभी तक ये सभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिसको लेकर नई टीम का गठन भी किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।